नमस्कार साथियों, ये जो वीडियो है ये ग्राम विकास अधिकारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और इस वीडियो में हम आपको पशु गणना के बारे में बताएंगे जो कि लेटेस्ट पशु गणना 2019 की है, 20वीं पशु गणना। उस पशु गणना के इसमें आंकड़े दिए हुए हैं और पशु संपदा के बारे में कंप्लीट ये वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम शुरू कर रहे हैं पशुपालन, या यूँ कहें कि पशुधन या पशु संपदा या पशु गणना। तो ये जो आंकड़े हम इस पशु गणना में देंगे वो 20वीं पशु गणना के आंकड़े हैं जो कि 2019 में कंप्लीट हुई है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो राजस्थान में पशुओं के आंकड़े किस किस प्रकार से हैं और भारत का कितने प्रतिशत उसके अंदर शामिल है। ये सारी चीज़ें हम इस गणना में, पशु गणना में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब सबसे पहली पशु गणना हुई थी वो हुई थी 1919-20 में। 1919-20 में सबसे पहली पशु गणना हुई थी। और ये जो पशु गणना है जो कि 2019 की है, 2019 की जो पशु गणना है ये 20वें नंबर की पशु गणना थी। इससे पहले 2012 की जो पशु गणना थी वो 19वें नंबर की पशु गणना थी। इसके अलावा पशु गणना जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद रिपीट होती है। और ये जो 20वीं पशु गणना थी ये भारत की पहली डिजिटल पशु गणना थी। भारत की पहली डिजिटल पशु गणना थी जो कि 2019 की थी। पशु गणना करवाता कौन है? तो पशु गणना जो है वो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा करवाई जाती है। और इसका जो अधिकारी होता है पशु गणना का वो कौन होता है? तो वो जिला कलेक्टर होता है। पशु गणना का जो अधिकारी होता है वो जिला कलेक्टर होता है। और पशु गणना राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा करवाई जाती है। पशुपालन निदेशालय कहाँ है? तो वो जयपुर में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में कुल पशुधन कितना है। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाए कि भाई राजस्थान में कुल पशुधन कितना है, तो राजस्थान में 56.8 मिलियन पशु हैं, यानी कि 5.68 करोड़ पशु हैं। 5.68 करोड़ पशु हैं राजस्थान में। पशु गणना 2019 के अकॉर्डिंग, जो कि 2012 की पशु गणना थी उस समय कितने थे? उस समय थे 57.7 मिलियन, यानी कि 5.77 करोड़। 2012 में जो पशु थे वो कितने थे? 5.77 करोड़। जबकि 2019 की पशु गणना जो है, यानी कि 20वीं पशु गणना जो है, उसमें जो पशुओं की संख्या है वो कितनी है? 5.68 करोड़। यानी अगर इन दोनों आंकड़ों को हम गौर से देखें, 5.68 और 5.77 को, तो यहाँ पे हमें साफ नज़र आ रहा है कि 2019 में पशुओं की संख्या में कमी देखी गई है। तो कितने प्रतिशत कमी देखी गई है? अगर कितनी कमी देखी गई है ये बात करें तो लगभग 9 करोड़ की कमी देखी गई है। इससे हमको दिखाई दे रहा है। और यदि प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में अगर हम देखें तो 1.66% की कमी देखी गई है। कुल पशुओं की संख्या 56.8 मिलियन में कहे तो मिलियन, और 5.68 करोड़। 12 में थे 5.77 करोड़। 9 करोड़ के आसपास, 9 करोड़ नहीं, सॉरी, 9 लाख पशुओं की कमी देखी गई है 2012 से 2019 के बीच में। और अगर ये प्रतिशत में देखें तो ये है 1.66%। इतने पशुओं के साथ, 5.68 करोड़ पशुओं के साथ राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। जबकि पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है यूपी का। और यूपी में जो पशुओं की संख्या है वो है 6 करोड़ 78 लाख। कितनी है यूपी में पशुओं की संख्या? 6 करोड़ 78 लाख। 6.78 करोड़ पशु हैं यूपी में। और दूसरे नंबर पे 5 करोड़ 68 लाख जो है वो राजस्थान में। और राजस्थान जो है वो गोवंश के मामले में, अलग अलग पशुओं के मामले में हम कंप्लीट इसका विवरण पढ़ेंगे।
तो गोवंश की सबसे पहले बात करें, गायों की सबसे पहले बात करें तो 2012 की तुलना में 13.9 मिलियन, जो 2012 में आंकड़े थे 13.9 मिलियन गोवंश के आंकड़े थे, उसकी तुलना में 2019 में 13.9 मिलियन पशुओं के साथ छठे स्थान पर है। यानी कि गोवंश में वृद्धि दर्ज की गई है 12 की अपेक्षा 19 में 4.41% की वृद्धि जो है वो नोट की गई है गायों के बीच में। ठीक है। भारत की जो टोटल भारत में जितने पशु हैं, अगर उनमें से राजस्थान का प्रतिशत पूछा जाए कि भाई राजस्थान में भारत के कुल पशुओं का कितना प्रतिशत है, तो राजस्थान में भारत के कुल पशुओं का 10.6% है। 10.6% हिस्सा जो है वो भारत की कुल पशुओं का 10.6% पशु किसमें है, राजस्थान में है। जबकि यही जो आंकड़ा था ये 2012 में कितना था, ये 11.27% था। भारत के कुल पशुओं का 11.27% था, जो कि अब कितना है 10.6% है। नेक्स्ट हम बात करें कि कौन कौन से पशुओं में वृद्धि हुई है और 2012 की तुलना में, और कौन कौन से में कमी हुई है। तो 19वीं पशुगणना और 20वीं पशुगणना की हम बात करेंगे। 19वीं पशुगणना यानी कि 2012 की, और 20वीं पशुगणना यानी कि 2019 की। तो 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में केवल 2 पशुओं में वृद्धि हुई है, गाय और भैंस में। बाकी सभी पशुओं में कमी दर्ज की गई है। केवल भैंस और गाय में गाय में तो 4.41% की, और भैंसों में 5.53% की वृद्धि दर्ज की गई है। बाकी हर एक पशु के मामले में, जैसे गाय और भैंस को छोड़ करके ऊंट है, घोड़ा है, गधा है, भेड़ है, बकरी है, इन सब में कमी ही दर्ज की गई है। चलिए अब हम बात करते हैं कितनी कितनी कमी दर्ज की गई है। तो सबसे पहले हम गाय की बात करें तो गाय 2012 में यानी कि 19वीं पशुगणना में थी 13.3 मिलियन, या यूँ कहें कि 1.33 करोड़, 1.33 करोड़, जो कि अब कितनी हो गई, अब हो गई 1.39 करोड़, 1.39 करोड़, यानी कि 6 करोड़ गायें जो हैं वो बढ़ी हैं। और गायों के मामले में राजस्थान छठे स्थान पर है। याद कैसे रख सकते हैं इसको, देखो गाय में ऐसे उल्टा 6 बनाते हैं, तो इसको सीधा कर देंगे तो 6 बन जाएगा। तो गाय में देख लेना उल्टा 6 बन रहा है, इसका मतलब गायों की स्थिति में हमारा राजस्थान छठे स्थान पर है। और कितनी वृद्धि दर्ज की गई, 4.41% की। अब अगर बात करें भैंसों की, तो भैंसों के मामले में भी वृद्धि दर्ज हुई है। वो कितनी, 2012 में यानी कि 19वीं पशुगणना में जो भैंसों की संख्या थी वो 1.3 करोड़ थी, जबकि अब हो गई है 1.37 करोड़। और भैंस के मामले में जो राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है। अब भैंस के साथ दूसरे स्थान पर है तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए भैंस के ऊपर 2 मात्राएं आती हैं, भै के ऊपर कितनी मात्राएं आती है, 2 मात्राएं आती है। तो समझ लेना कि भैंस कौन से स्थान, भैंस के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे। और कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, 5.53% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब हम बात करें भेड़ों की, तो भेड़ों के मामले में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि गाय जो हैं, गायों की अगर हम बात करें तो गाय भारत जो में टोटल जो गायें हैं उनका 7.23% राजस्थान में, भारत की गायों का 7.23% है राजस्थान में। भैंसों की यदि बात करें तो भैंसों के मामले में जो टोटल भारत है, भारत का 12.47% भैंसें हैं राजस्थान में, भैंसों का प्रतिशत भारत का 12.47%, और इसके साथ ही दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट बात करें भैंसों के बाद भेड़ों की, तो भेड़ों की यदि हम बात करें तो जब भेड़ों की संख्या की यदि बात करें तो 2012 में 91 लाख भेड़ें थी, जो कि घट करके 79 लाख रह गई हैं,
और भेड़ों के मामले में राजस्थान जो है चौथे स्थान पर है और कमी दर्ज कितनी की गई, 12.95% की कमी दर्ज की गई। अब देखिए गाय और भैंस के बाद सारे पशुओं में कमी ही दर्ज की जाएगी, तो कितनी, 12.95। और कुल भारत जो है, भारत में जो टोटल भेड़ है उनका 10.64%, 10.64% हिस्सा जो है वो राजस्थान में अकेले में 10.64%। नेक्स्ट बात करें हम बकरी की। बकरी की बात करें तो बकरी की संख्या थी राजस्थान में 19वीं जनगणना के अनुसार 2.1 यानी कि 2 करोड़ 16 लाख, 2 करोड़ 16 लाख के आसपास बकरियां थी 19वीं जनगणना के अनुसार, जो कि 20वीं जनगणना के अनुसार कितनी रह गई, 2 करोड़ 8 लाख रह गई। 2 करोड़ 8 लाख जो है वो बकरियों की संख्या रह गई, यानी कि यहाँ पर भी कमी दर्ज की गई। और कितनी कमी दर्ज की गई, 3.81% की, 3.81% की कमी यहाँ पे दर्ज की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऊंट की, तो ऊंट की अगर हम बात करें तो देखिए 2012 यानी कि 19वीं जो पशुगणना थी उसमें 3,26,000 ऊँट थे टोटल, 3,26,000, जबकि इसमें कितने हो गए 20वीं जनगणना में 2,13,000। यहाँ पर भी कमी दर्ज की गई, कितने प्रतिशत, 34.69%, 34.69%। और राजस्थान में भारत में जो टोटल ऊँट है उनका सबसे ज़्यादा प्रतिशत राजस्थान में है, कितना, 84.43%, 84.43%। देखिए ऊंट के मामले में भी राजस्थान पहले स्थान पर है, ऊंट के मामले में भी राजस्थान कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर। गायों के मामले में छठे स्थान पर, भैंसों के मामले में दूसरे स्थान पर, भेड़ों के मामले में चौथे स्थान पर। अब देखिए अब भेड़ों के मामले में चौथे स्थान पर है, भेड़ में देखिए भय लिखते हैं तो वो 4 की तरह लिखा जाता है, इसलिए भेड़ों के मामले में चौथे स्थान पर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, भैंस भी भैंसे ही लिखा जाता है, लेकिन भैंस पे 2 मात्राएं हैं इसलिए वो दूसरे स्थान पर है। भेड़ में एक ही मात्रा है लेकिन वो भय जो है वो 4 जैसा दिखता है, इसलिए चौथे स्थान पर भेड़ों के मामले में। ऊंट के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। राज्य का पशु घनत्व 169 वर्ग प्रति किलोमीटर है। सर्वाधिक पशु घनत्व है वो किसका है, 200 और राजसमंद का है। और न्यूनतम पशु घनत्व किसका है, जैसलमेर का है। सर्वाधिक पशु घनत्व किसका है, 200 और राजसमंद का 292, न्यूनतम पशु घनत्व 83 जैसलमेर का। उसके बाद कुछ घोड़े और गधे की बात, घोड़े की बात हो गई है, नहीं सॉरी घोड़े की बात नहीं हुई, अब घोड़े की और बात कर लेते हैं एक बार। देखिए घोड़ा जो है, घोड़े की 19वीं पशु गणना के अनुसार उन घोड़ों की जो संख्या थी वो थी 38,000, 38,000। 20वीं पशु गणना में घोड़ों की संख्या कितनी हो गई, 34,000। दोनों के बीच में 4,000 का डिफरेंस है यानी कि अभी भी कमी दर्शाई गई, और कितनी, 10.85% की कमी दर्शाई गई, 10.85%। और घोड़े के मामले में राजस्थान का तीसरा स्थान है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए घोड़ा लिखते टाइम हम उल्टा 3 लिखते हैं, घोड़ा लिखते टाइम कैसे लिखते हैं, उल्टा 3 लिखते हैं ना, तो इसको सीधा कर दो, तीसरा स्थान हो गया घोड़े के मामले में। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूं कि घोड़े की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी मानी जाती है, तो पंच कल्याण घोड़े की उत्तम नस्ल मानी जाती है। नेक्स्ट बात करें हम घोड़े के अलावा गधे की, तो 19वीं पशु गणना में गधों की संख्या थी 81,000, मात्र 81,000 थी संख्या। और 20वीं पशु गणना में ये जो संख्या है ये घट करके रह गई 23,000। अब देखिए कितनी ज़्यादा कमी हुई है गधों की संख्या में, बहुत ज़्यादा कमी हुई है। और ये अगर प्रतिशत में देखें तो ये 71.31% की कमी दर्ज की गई है गधे के मामले में राजस्थान में। तो देखिए यहाँ पे ऊँट की अगर हम बात कर रहे थे तो 2012 में यानी कि 19वीं जो पशु गणना थी उसमें कितने थे, ऊँटों की संख्या कितनी थी, 3,26,000। और 20वीं पशु गणना में कितनी हो गई, 2,13,000। यहाँ पर भी कमी देखने को मिल रही है, और ये कमी कितने प्रतिशत है, 34.69% है,
34.69% की कमी हुई है। ऊँटों के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है, राजस्थान पहले स्थान पर है। और भारत में जितने भी पशु हैं उनका राजस्थान में जो प्रतिशत है वो है 84.43%। यानी कि भारत के पशुओं का 84.43% ऊँट जो है वो राजस्थान में है। नेक्स्ट है पशु घनत्व 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक पशु घनत्व राजस्थान में कौन से जिले में है? राजसमंद और दौसा में 292, और न्यूनतम पशु घनत्व है जैसलमेर में 83। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे घोड़ों की। देखिए घोड़ा जो है उसको हम देखिए इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। तो इसमें उल्टा 3 बन रहा है ना, उल्टा 3 बन रहा है, इसका मतलब घोड़े के मामले में राजस्थान का तीसरा स्थान है। अब हम बात करेंगे पशुगणना। 19वीं पशुगणना के अनुसार घोड़ों की संख्या थी 38,000। 20वीं पशुगणना में संख्या हो गई 34,000। वापस से कमी दर्शाया। कमी कितने प्रतिशत? 10.85% की कमी देखने को मिली घोड़ों में। और यदि भारत की बात करें तो भारत में कौन सा, राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। उल्टा घ को उल्टा करेंगे तो 3 बनेगा, तीसरा स्थान हो जाएगा। उसके बाद बात करें गधों की, तो गधों में भी हमारा जो राजस्थान जो है उसका स्थान पहला है। देखिए 19वीं जो पशुगणना थी उसमें 19वीं पशुगणना में गधों की संख्या थी 81,000। जबकि ये 20वीं पशुगणना में इसकी संख्या कितनी हो गई? मात्र 23,000 रह गई। 23,000 रह गई। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया 19,000 और 23,000 के बीच में। 19वीं और 20वीं पशुगणना में 81,000 से घट करके 23,000 रही, यानी कि सबसे ज़्यादा कमी दर्शाता है घोड़ों का ग्राफ। और ये कितने प्रतिशत की कमी है? 71.31% की कमी देखने को मिली है घोड़ों में, सॉरी गधे में। और राजस्थान में इसका स्थान कौन सा है? पहला स्थान। अब राजस्थान पशुगणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। और 2019 में जो पशुगणना हुई थी वो 19वीं पशुगणना थी। स्वतंत्र भारत में पहली पशुगणना 1951 में की गई। उसके अलावा अब हम यहाँ पे एक चार्ट देख लेते हैं। ये कंप्लीट चार्ट जो है ये आपको सारी चीज़ें बता देगा कि कौन से पशु की कुल संख्या कितनी है, देश में स्थान कौन सा है, देश में पहला स्थान किसका है, सर्वाधिक राज्य में यानी कि राजस्थान में पहला स्थान किसका है, सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पे हो और सबसे कम कौन सी जगह पर। ये सभी चीज़ें इस चार्ट के अंदर दर्शाई जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करें बकरी की, तो बकरी जो है उसकी संख्या कितनी है? 2020 के अकॉर्डिंग 2,08,00,000। 2,08,00,000। यदि मिलियन की बात करें तो 20.84 मिलियन। बकरी का स्थान है देश में पहला। बकरी के मामले में राजस्थान में पहला स्थान, राजस्थान प्रथम स्थान पर। अगर राजस्थान में बात करें तो बाड़मेर में सर्वाधिक बकरी, बाड़मेर के बाद सबसे कम धौलपुर में। फिर बात करें गाय की, तो गाय की जो संख्या है वो कितनी हो गई? वो हो गई 1,39,00,000। 1,39,00,000 या यूँ कहें कि 13.9 मिलियन। गाय में उल्टा अगर करें तो 6 बन जाएगा, तो चौथा स्थान है। सबसे पहला स्थान किसका है गाय के मामले में? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक गायें पाई जाती हैं। राजस्थान में उदयपुर में सबसे ज़्यादा गायें मिलती हैं और धौलपुर में गायें कम है। बकरी भी कम है धौलपुर में और गाय भी कम है। नेक्स्ट बात करें भैंस की, तो भैंस की संख्या है 13.7 मिलियन यानी कि 1,37,00,000। 1,37,00,000 दूसरा स्थान है। भैंस के ऊपर 2 मात्राएं इसलिए दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका? यूपी का। सर्वाधिक पशु भी यूपी में, सर्वाधिक भैंस भी यूपी में। सर्वाधिक पशुओं में दूसरा स्थान राजस्थान का, तो भैंसों में भी दूसरा स्थान राजस्थान का। सर्वाधिक भैंस जयपुर में और सबसे कम जैसलमेर में। उसके बाद भेड़ में भय जो है वो 4 जैसा दिखता है इसलिए चौथा स्थान। और सबसे ज़्यादा तेलंगाना में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पे? भेड़, बाड़मेर में। भेड़ भी सबसे ज़्यादा बाड़मेर में और बकरी भी सबसे ज़्यादा बाड़मेर में और सबसे कम बांसवाड़ा। तो भेड़ में बाड़मेर और वैसे ही बांसवाड़ा। नेक्स्ट ऊँट की बात करें तो ऊँट के मामले में कितनी है? ऊँटों की संख्या कितनी हुई? तो ऊँटों की संख्या है 2,13,000। 2,13,000 पहला स्थान राजस्थान का। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर में।
क्योंकि रेतीला इलाका है और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो सर्वाधिक रेगिस्तान कहाँ है? जैसलमेर में। और सबसे कम ऊँट कहाँ है? प्रतापगढ़ में। उसके बाद सूअर की बात करें तो सूअरों की संख्या का पता नहीं है। सबसे ज़्यादा सूअर असम में और सबसे ज़्यादा राजस्थान में भरतपुर में और सबसे कम डूंगरपुर में। गधों की बात करें तो गधों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 23,000, जो कि बहुत ज़्यादा कम होने के बाद 81,000 से घट करके 23,000 रही है। राजस्थान का पहला स्थान, और राजस्थान में भी बाड़मेर का पहला स्थान। देखिए बकरी, भेड़ और गधा तीनों ही के लिए बाड़मेर पहला स्थान है और सबसे कम गधे कहाँ पे हैं? टोंक में। उसके बाद घोड़े की बात करें तो घोड़ों की संख्या 34,000, तीसरा स्थान। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, भैंसे भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हैं और घोड़े भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े बीकानेर में और सबसे कम डूंगरपुर में। तो यहाँ पे ये चार्ट था। अब हम बात करेंगे जो पशु हैं उनकी नस्लों की, कि कौन से पशु की क्या क्या नस्लें हैं और वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर एक बात और मैं आपको बता दूं कि दुग्ध उत्पादन की यदि बात करें, दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो दूसरा है। सबसे ज़्यादा पशु कहाँ हैं? यूपी में है। तो सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन भी कहाँ होता है? यूपी में ही होता है। और दूसरा स्थान आता है राजस्थान का और तीसरा स्थान आता है मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन में। तो राजस्थान में अगर ऊन उत्पादन की बात करें तो ऊन उत्पादन में पहला स्थान है। पहले स्थान पर कौन आता है? राजस्थान ऊन उत्पादन में। और टोटल भारत का 34.46% ऊन का उत्पादन अकेला राजस्थान करता है। 34.46% ऊन का उत्पादन अकेला राजस्थान करता है। इसके अलावा अगर हम पशुपालन में अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की अगर बात करें तो जीडीपी में पशुपालन का जो प्रतिशत है वो 10% योगदान है। पशुपालन का कितना योगदान है? 10%। देखिए जीडीपी में 3 तरीके की क्षेत्रों का योगदान होता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो पहला क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र, इसमें आते हैं कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य, ये सब। और लेटेस्ट आंकड़े अगर हम आर्थिक समीक्षा 2020-21 की बात करें तो आर्थिक समीक्षा 20-21 के अकॉर्डिंग जो कृषि क्षेत्र जो होता है उसका जो हिस्सा है वो 29.45% है। कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 29.45%। दूसरा उद्योगों की बात करें, दूसरा जो होता है उद्योगों का, उसमें उसका जो हिस्सा है वो 25.19% है। 25.19%। और तीसरी सेवा की बात करें तो उसमें है 42.40%। 42.40%, यानी कि सर्वाधिक जो जीडीपी में भागीदारी किसकी है? सेवा क्षेत्र की, उसके बाद है कृषि की और सबसे कम है उद्योग की। ये स्थिति है आर्थिक समीक्षा 2020-21 की। तो 20-21 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें जो 3-4 चीज़ें शामिल होती हैं, कृषि भी होती है, पशुपालन भी होता है, वानिकी भी होती है, मत्स्य भी होती है, जिसका टोटल प्रतिशत कितना बताया? 29.45% जो बताया। इसमें से केवल पशुपालन का अगर बात करें तो वो 10% हिस्सा है पशुपालन का। अब हम बात कर लेते हैं गोवंश की। तो राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश कहाँ बताए मैंने? उदयपुर में बताए। और न्यूनतम कहाँ बताया? धौलपुर में। सबसे ज़्यादा गोवंश पश्चिम बंगाल। और राजस्थान का छठा स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। अब गाय की नस्लों की बात करें तो गाय की नस्लें कौन कौन सी? देखिए गाय की नस्लों में सबसे पहले आता है गिर। गिर को ही दूसरा नाम है रेंडा और अजमेरा। गिर गुजरात का जो गिर और काठियावाड़ जो क्षेत्र है उससे संबंधित ये गायें हैं। इनका मूल स्थान गुजरात ही है, गुजरात का गिरवन। और काठियावाड़ जो है वो अधिक दूध देने वाली नस्ल है। अजमेर के भीलवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, चित्तौड़, बूंदी, इन सब जगहों पर ये नस्ल पाई जाती है। गिर अजमेरी, इसको नाम से अजमेरी के नाम से भी जाना जाता है, रेंडा के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये राजस्थान में अजमेर में, भीलवाड़ा, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी आदि जगहों पर पाई जाती है। सबसे पहले मैं अगर एक चीज़ यहाँ पे बात करूँ कि गाय की जो नस्ल होती है उसमें दूध देने वाली जो सर्वाधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है वो कौन कौन सी है? वो है गिर, राठी, थारपारकर और साहिवाल। गिर, राठी, थारपारकर और साहिवाल। उसके बाद जो खेती और दूध दोनों के लिए जो काम में आने वाली नस्ल है वो कौन सी है? वो है हरियाणवी और काकरेज। हरियाणवी और काकरेज। तीसरी जो संकर नस्लें हैं गाय की वो कौन कौन सी हैं? तो वो है नागौरी, नागौरी, मालवी और मेवाती। नागौरी, मालवी और मेवाती, ये हैं संकर नस्लें। इसके अलावा कुछ गाय की नस्लें होती हैं जो विदेशी नस्लें हैं, वो कौन कौन सी हैं? जो वो विदेशी नामों से ही पता चल जाएगा। एक तो जर्सी, जर्सी, हॉलिस्टर, रेड डेन, ये सारी जो गायें हैं ये जर्सी हैं। तो देखिए थारपारकर, नेक्स्ट बात करें हम थारपारकर की। यह जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और सांचौर में पाई जाती है। इसका मूल स्थान है मालानी, जैसलमेर। थारपारकर का मूल स्थान कौन सा है? मालानी, जैसलमेर। उसके बाद है नागौरी। ये कहाँ मिलती है? नागौर, जोधपुर, बीकानेर, नोखा, बीकानेर के नोखा आदि जगह मिलती हैं। इनका मूल स्थान भी नागौरी है। और नागौर जिले का भी सुहालक प्रदेश। नागौरी बैल जोड़ने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद राठी। राठी जो गाय है उसको राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है राठी को। ये बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, चूरू आदि जगहों पर पाई जाती है। और ये जो राठी जो नस्ल है ये लाल सिंधी और साहिवाल इन दोनों की मिश्रित नस्ल है। और ये सर्वाधिक दूध देने का काम करती है। ये सर्वाधिक दूध देती है ये गाय, ये नस्ल। उसके बाद है कांकरेज। तो कांकरेज के लिए हमने बताया था कि ये खेती के लिए और दूध के लिए, दोनों के लिए ही प्रसिद्ध है। तो ये जो कांकरेज है ये बाड़मेर, सांचौर, नेहड़ क्षेत्र में पाई जाती है। इसका मूल स्थान गुजरात का कच्छ का रण है। कच्छ का रण ही है गुजरात का ही। बोझा ढोने और दूध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। इसके जो बैल होते हैं वो अधिक बोझा ढोने और तीव्र गति के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हरियाणवी, ये भी दोनों चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो सीकर, झुंझुनू, जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसका मूल स्थान है रोहतक, हिसार और गुड़गांव, यानी हरियाणा में इसका जो मूल स्थान है वो हरियाणा है। और ये भी दूध और भारी वाहन दोनों दृष्टियों से, भार उठाने में और दूध देने में, दोनों तरीके से ये प्रसिद्ध है। उसके बाद है मालवी। झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर इन सब जगह पाई जाती है। और मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र इसका मूल स्थान है। और ये भी भारवाहक नस्ल है। सांचौर, उदयपुर, पाली, सिरोही में भी पाई जाती है। अलवर, भरतपुर में हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। और ये एक संकर नस्ल है मालवी। उसके बाद सांचौरी। तो सांचौर, उदयपुर, पाली, सिरोही में पाई जाती है। उसके बाद मेवाती, सांचौरी और उसके बाद मेवाती। मेवाती जो है ये भी संकर नस्ल है, ये भरतपुर में पाई जाती है। और विदेशी नस्लों की बात करें तो जर्सी, ये अमेरिका की नस्ल है और सबसे अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये जर्सी नस्ल जो है ये अमेरिका की है, ये चीज़ ध्यान रखने की। होलिस्टीन, होलिस्टीन गाय का मूल स्थान होलैंड है। हो से होलैंड और हो से होलिस्टिक। होलैंड व अमेरिका, ये भी अधिक दूध देती है। फिर उसके बाद रेड डेन, इसका मूल स्थान डेनमार्क। डेन से डेनमार्क, तो मूल स्थान हो गया डेनमार्क। अब बात करें हम भैंस की। तो भैंस राज्य में सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में, और दूसरे स्थान पर राजस्थान। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर राजस्थान। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाई भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर में स्थित है। भैंस की नस्लों की बात करें तो भैंस की प्रमुख नस्लों में है सबसे पहले तो मुर्रा। जो मुर्रा नस्ल की भैंस है राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी नस्ल पाई जाती है? मुर्रा भैंस की। भैंस की सर्वोत्तम नस्ल भी है, ये सबसे उत्तम नस्ल है मुर्रा।
उसके बाद जाफराबादी सबसे अधिक शक्तिशाली नस्ल है। मैसाणी, मेहसाणा इसका मूल स्थान है। भदावरी इसका मूल स्थान उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है भेड़। भेड़ की बात करें तो देश में भेड़ों की संख्या के आधार पर राजस्थान में चौथा स्थान है, तीसरा नहीं चौथा स्थान है। चौथा स्थान है। सबसे ज़्यादा भेड़ बाड़मेर में और सबसे कम बांसवाड़ा में। अब भेड़ों की नस्ल की बात करें तो सबसे पहले आती है चोकला भेड़। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, जयपुर इन जिलों में पाई जाती है। और इसमें छापर और शेखावटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसे भारत की मेरिनो का नाम, चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। चोकला भेड़ को इससे प्राप्त हुई फाइन मध्यम किस्म की होती है। इससे जो प्राप्त ऊन होती है वो मध्यम किस्म की होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है मालपुरी। मालपुरी भेड़ जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा आदि जगह पे पाई जाती है। इनकी ऊन मोटी होने के कारण गलीचे बनाने के लिए उपयुक्त होती है। और ये देसी नस्ल, इसको जो मालपुरी है इसको देसी नस्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट है सोनाड़ी। ये उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा आदि जगहों पर पाई जाती है। और इसका दूसरा नाम क्या है? चनोत्थर। सोनाड़ी भेड़ को ही चनोत्थर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है पूगल भेड़। तो बीकानेर का पूगल क्षेत्र है वो, और जैसलमेर, नागौर इन जगहों पर पाई जाती है। उसके बाद है मगरा भेड़। इसे बीकानेरी चोकला भी कहते हैं। बीकानेरी चोकला यह बीकानेर, जैसलमेर और नागौर जिलों में पाई जाती है। उसके बाद है नाली भेड़। ये गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू में पाई जाती है। इसका जो ऊन है वो घनी और लंबे रेशे वाली होती है। उसके बाद मारवाड़ी भेड़ जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, सिरोही आदि जगह पर पाई जाती है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर इनमें पाई जाती है। और सर्वाधिक ऊन इन्हीं भेड़ों से प्राप्त होती है, जैसलमेरी भेड़ों से। भेड़ की जो विदेशी नस्ल है उसमें रूसी मेरिनो भेड़ जो कि टोंक, सीकर, जयपुर में बहुतायत में पाई जाती है। उसके बाद रेड बुल भेड़ टोंक में पाई जाती है। कोरिडेल भेड़ ये भी टोंक में पाई जाती है। और डोसेट भेड़ ये पाई जाती है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक बहुतायत में पाई जाती है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर है। ऊन प्रयोगशाला, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ये भी बीकानेर में है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला भी बीकानेर में है। और सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है एशिया की वो भी बीकानेर में। ऊन बोर्ड कहाँ स्थित है? ऊन बोर्ड जोधपुर में स्थित है। और ऊन का आयात निर्यात केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो कोटा में स्थित है। 4 चीज़ें पढ़ी हमने। बीकानेर में 2 चीज़ें हैं, एक तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी और एक केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। फिर उसके बाद जोधपुर में ऊन बोर्ड और उसके बाद कोटा में ऊन का आयात निर्यात केंद्र। अब बात करें बकरी की, तो राजस्थान में बकरी जो है, बकरी के क्षेत्र में राजस्थान का पहला स्थान है। नागौर जिले का वरुण गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में नागौर जिले का जो वरुण गांव है उस बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर, जोधपुर में मिलती हैं और सबसे कम धौलपुर में पाई जाती हैं। बकरियों की नस्ल की बात करें तो मारवाड़ी या फिर लोही बकरी राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्रों में जोधपुर, पाली, नागौर, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि जगह पर पाई जाती है। और इनके शरीर से प्राप्त होने वाले बाल गलीचे एवं नमदा बनाने के काम आते हैं। उसके बाद है जखराना या अलवरी। इसका मूल स्थान है जखराना गांव। जखराना गांव है बहरोड में, अलवर। यह अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। जखराना की जो बकरी है, जखराना नस्ल की, ये दूध देने के लिए, अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बारबरी, ये बांसवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर जगह पर पाई जाती है। ये भी अधिक दूध देती है। उसके बाद है सिरोही, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और ये अधिक मांस के लिए उपयुक्त है। उसके बाद है पर्वतसर, नागौर, अजमेर, जयपुर इन जगह पे पाई जाती है। उसके बाद जमुनापारी,
हाड़ौती क्षेत्र में, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि जगह पे पाई जाती हैं और ये अधिक दूध और मांस दोनों चीज़ देने के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद शेखावटी, सीकर, झुंझुनू आदि जगह पे पाई जाती है और बिना सींग वाली नस्ल है। जो ये शेखावटी नस्ल है ये बिना सींग वाली नस्ल है और ये नस्ल काजरी के द्वारा विकसित की गई नस्ल है। ये पर्वतसरी जो नस्ल है, उस पर्वतसरी नस्ल जो है उसका विकास रामसर अजमेर में किया गया था। पर्वतसरी नस्ल का विकास रामसर अजमेर में किया गया था। रामसर अजमेर में पर्वतसरी जो नस्ल है उसका विकास किया गया था। राजस्थान में बकरी पालन फार्म कहाँ स्थित है? राजस्थान में बकरी पालन फार्म कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में बकरी पालन फार्म स्थित है बलेखंड सीकर में। सबसे सुंदर बकरी कौन सी है? तो सबसे सुंदर बकरी है जमुनापारी। अब बात करते हैं ऊंट की। भारत में राजस्थान का भारत में ऊंट में प्रथम स्थान है। सबसे अधिक ऊंट जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू। जैसलमेर में सर्वाधिक, जैसलमेर में सबसे अधिक, उसके बाद बाड़मेर, बीकानेर, चूरू में सर्वाधिक। नाचना ऊंट अपनी सुंदरता और बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध है। नाचना ऊंट सुंदरता और बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है या ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोहड़बीड़, बीकानेर में स्थित है। और इसका प्रजनन का कार्य कौन करता है? तो भारतीय अनुसंधान परिषद इसके प्रजनन का कार्य करती है। उसके बाद मुर्गी पालन। सबसे उन्नत नस्ल की मुर्गियां अजमेर में पाई जाती हैं। सबसे उन्नत नस्ल की मुर्गियां कहाँ पाई जाती हैं? अजमेर में। मुर्गियों के लिए एक योजना बनाई गई, कड़कनाथ योजना, जो कि बांसवाड़ा में चलाई गई है मुर्गी पालन के लिए। असील, बरसा, टेनी, व्हाइट लेग हॉर्न, इटालियन, ये मुर्गी की नस्लें हैं। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में स्थित है। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में स्थित है। राज्य कुक्कुट फोरम जयपुर में है। भेड़ व ऊन विकास। भारत में भेड़ पालन व ऊन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का विशेष महत्व है और सबसे ज़्यादा ऊन भारत से ही प्राप्त होती है। ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान भी है राजस्थान का। भेड़ प्रजनन केंद्रों की स्थापना। भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु भेड़ और मेंढों को पालने और प्रदेश के भेड़ पालकों को प्रजनन हेतु उपलब्ध करवाने के लिए पशुपालन विभाग के अधीन फतेहपुर सीकर में भेड़ प्रजनन फार्म कार्यरत है, जिसकी एक इकाई जो है बाकलिया नागौर में भी स्थित है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर, मालपुरा, टोंक में है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अविकानगर, मालपुरा, टोंक में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1962 में इस केंद्र की स्थापना की गई थी। कौन से केंद्र की? केंद्रीय भेड़ व ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1962 में की गई थी। इसका मरु क्षेत्रीय परिसर बिछवाल, बीकानेर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड 1887 में जोधपुर में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। भेड़ व ऊन संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण के लिए जयपुर में भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान संचालित किया जा रहा है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण संस्थान जो है वो बीकानेर में, अभी बताया मैंने। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की भेड़ों से प्राप्त ऊन का वैज्ञानिक विश्लेषण और गहन अध्ययन करने तथा नमूनों की जांच करने के लिए 1965 में इस प्रयोगशाला का स्थापना की थी। कौन सी प्रयोगशाला? केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। कुक्कुट यानी कि मुर्गियों की बात करें तो सर्वाधिक कुक्कुट अजमेर में है और न्यूनतम बाड़मेर में है। मुर्गी की नस्लें। नस्लें हमने ऊपर भी पढ़ी हैं और ये देसी नस्लों की बात हो रही है। ये दो बार अलग अलग आ गया, इसमें कोई बात नहीं। देसी नस्ल कौन कौन सी है? वन राजा, ग्राम प्रिया, कृष्णाजय, नंदनम, ग्राम लक्ष्मी, ये तो देसी नस्लें थी। संकर प्रजाति की नस्लें हैं कैरी श्यामा, कैरी निर्भीक, हितकारी व उपकारी।
उसके बाद मत्स्य पालन की बात करें तो मत्स्य पालन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और ताज़ा जल में मछलियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है और सबसे ज़्यादा मछलियों का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है और बंगाल करता है, पश्चिम बंगाल। अब पशुओं के प्रजनन केंद्र कौन कौन सी जगह पर स्थित हैं, एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविकानगर टोंक, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर अजमेर, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर, 1984 में इसकी स्थापना हुई। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर, केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है, बिलाड़ा जोधपुर, जोड़बीड़ बीकानेर, 2 जगह पर स्थित है। केंद्रीय अश्व अनुसंधान प्रजनन केंद्र घोड़ों के लिए बिलाड़ा जोधपुर में और जोड़बीड़ बीकानेर में। उसके अलावा सुअर फोरम कहाँ है, सुअर फोरम है अलवर में। पोल्ट्री फोरम कहाँ है, पोल्ट्री फोरम जयपुर में है। कुक्कड़शाला कहाँ है, अजमेर में। गाय भैंस का कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कहाँ स्थित है, एक तो बस्सी जयपुर में और एक मंडोर जोधपुर में, जिसको फ्रोजन सीमन बैंक भी कहा जाता है। राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़, जयपुर, फतेहपुर सीकर और बांकरिया नागौर। राज्य गोवंश प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर, कुम्हेर भरतपुर, डग झालावाड़, नोहर हनुमानगढ़, चांदन जैसलमेर और नागौर, इन सभी जगहों पर गोवंश प्रजनन केंद्र स्थित हैं। तो ये थे 2019 की 20वीं पशुगणना के आंकड़े। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।